नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभिनव इंक के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीएचएसएल का एनालिसिस करने वाले हैं। 27 मई के सभी शिफ्टों के सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी। तो दिसंबर 1928 में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रथमा ग्रामीण बैंक, दोस्तों यूपी में है। इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है। एक्चुअली दोस्तों क्वेश्चन ये था कि भारत से किसको नॉमिनेटेड किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा को 2022 अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड किया गया था। अगर आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसने जीता है, तो इम्मा रदुकाने ने जीता है। ये ब्रिटिश टेनिस प्लेयर हैं। दोस्तों टेबल टेनिस की बात करते हैं तो चीन का राष्ट्रीय खेल है, और इंग्लैंड की बात करते हैं तो वहाँ का राष्ट्रीय खेल तो क्रिकेट है, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन था कि द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, ध्यान रखिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप जीता है। तो 2021 की बात हो रही है तो आपको ऋतुराज गायकवाड़ लगाना है। 2022 में तो जोस बटलर होंगे। 2021 में अगर पर्पल कैप पूछ लेता तो हर्षल पटेल को आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था पेपर में कि साहित्य के लिए 2021 का नोबेल प्राइज किसे मिला है। तो अब्दुल रज्जाक गुरनाह को मिला है। अब्दुल रजाक गुरनाह को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कौन सा भारतीय संविधान का एक संघीय विशेषता नहीं है। तो कुछ संघीय विशेषता यहाँ पर दी हुई हैं जो आप देख लीजिए। दोस्तों स्टूडेंट्स ने बताया है कि एक इसमें ऑप्शन था एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता की बात करते हैं, ये भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी भारतीय संविधान की संघीय विशेषता आप लोग देख सकते हैं कि द्विशासन, लिखित संविधान, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये आपके संविधान की संघीय विशेषता हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में कौन सी नदी 80% बेसिन बनाती है। तो गोदावरी बेसिन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनफिनिश्ड ए मेयर पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है अनफिनिश्ड ए मेमोयर। अनफिनिश्ड ए मेमोयर। कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें यहाँ पर मैंने आपके लिए लाई हैं। ये आई नहीं है परीक्षा में, ये संभावित हैं, आ सकती हैं, तो आप याद कर सकते हैं कि द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक हैं अरुंधति राय, इंदिरा गांधी रिटर्न्स और आपके ट्रेन टू पाकिस्तान, इस पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। नो स्पिन शेरवार्न की पुस्तक है वन डे वंडर्स, सुनील गावस्कर की पुस्तक है। सुनील गावस्कर की आत्मकथा है सनी डेज, नाम ध्यान रखिएगा। ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ आपके सौरभ गांगुली की पुस्तक है। माई क्रिकेटिंग ईयर अजीत वाडेकर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिसेज फनी बोन्स तो ट्विंकल खन्ना की, इम्परफेक्ट संजय मांजरेकर की, और ए टच ऑफ टेनिस निर्मल शेखर की पुस्तकें हैं। इसके अलावा गोल्डन गर्ल की बात करते हैं तो ये पीटी ऊषा की पुस्तक है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की पुस्तक है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की पुस्तक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में था कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो थायराइड रोग होता है। एक क्वेश्चन आया था कि दूध में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन डी पाया जाता है दूध में, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आया था कि संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। दोस्तों एक्चुअली में क्वेश्चन आया था कि यूपीएससी की बात करते हैं तो किस भाग में है। क्वेश्चन किस अनुच्छेद से नहीं, किस भाग से आया था। तो ध्यान रखिए कि यूपीएससी की बात करते हैं, संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग की बात करते हैं तो ये भाग 14 में है। और आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक आपके यूपीएससी का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि WHO संगठन की स्थापना हुई थी। तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी, और WHO का मुख्यालय जिनेवा में पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी जिनेवा में है। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्यालय भी जिनेवा में ही है।
एक क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है। इसमें भी दोस्तों एक्चुअली है कि लोकसभा से कोई क्वेश्चन आया था, इस बात को स्टूडेंट्स ने कहा है। एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या था ये तो हमें नहीं मिल पाया है। अगर ये क्वेश्चन होगा कि लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में तो 81 हो जाएगा। अगर पूछा होगा स्पीकर कौन है तो ओम बिरला साहब हैं। अगर होगा कि लोकसभा सदस्य बनने है तो न्यूनतम आयु कितनी है तो आपके 25 ईयर है। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आया क्या था। एक क्वेश्चन था कि बेले मुनप्पा हेगड़े को आपके किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन सुन लीजिए कि बेले मुनप्पा हेगड़े की बात करते हैं तो इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है तो 2021 में ही इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। ठीक है, पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण इन्हें मिला था 2010 में और ये कार्डियोलॉजिस्ट हैं। एक बच्चे ने कहा था कि क्वेश्चन ये था कि बेले मुनप्पा हेगड़े को 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए मिला है तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, ध्यान रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में। ठीक है, और इनकी पुस्तकें पेपर में आ सकती हैं आने वाले शिफ्ट के लिए, ध्यान रखिए कि व्हाट डॉक्टर्स डोंट गेट टू स्टडी इन मेडिकल स्कूल और यू कैन बी हेल्थी, ये आपके पुस्तकें हैं बेले मुनप्पा हेगड़े की। एक क्वेश्चन आया था कि निर्मला मेहता का संबंध किस नृत्य शैली से है तो मणिपुरी डांस से है। इसके अलावा रिलेटेड फेमस पर्सन देख लीजिए, झावेरी बहनें, गुरु विपिन सिन्हा, सविता मेहता और निर्मला मेहता, ये मणिपुरी डांस से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खान को 2001 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था बिस्मिल्लाह खान को। बिस्मिल्लाह खान की बात करते हैं तो शहनाई वादक हैं और इन्हें चारों सिविलियन अवार्ड मिल चुके हैं, यानी इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है शायद 1962 में, इन्हें पद्म भूषण भी मिल चुका है, इन्हें पद्म भूषण मिला था शायद 1968 को और इन्हें पद्म विभूषण भी मिल चुका है 1980 में और 2001 में इन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला था। बिस्मिल्लाह खान, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यपालिका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है तो एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, ये अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक आता है। बेसिकली दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का जो है ये अनुच्छेद भाग 5 के अंतर्गत आते हैं और भाग 5 का जो पहला चैप्टर है, इसमें 5 चैप्टर हैं, तो जो पहला चैप्टर है वही आपकी कार्यपालिका से संबंधित है। तो अगर पहला चैप्टर से क्वेश्चन आया है तो आपके जो 4 चैप्टर हैं वहाँ से भी आ सकता है। तो एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आप देख लीजिए कि पार्ट 5 की बात करते हैं तो पार्ट 5 में क्या है, द यूनियन है, संघ है और आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। ठीक है, इसके पहले के भाग तो आपको पता है ना कि भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड भाग 4 के का में क्या है, मूल कर्तव्य है। भाग 5 की बात करते हैं तो द यूनियन, समझ ही गए। अब इसके चैप्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में एग्जीक्यूटिव है जो पेपर में आया था, आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक। चैप्टर 2 की बात करते हैं तो पार्लियामेंट है, आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक। और एक चैप्टर 3 की बात करते हैं तो इसमें है लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 123 में। चैप्टर 4 है आपकी यूनियन जुडिशरी, आर्टिकल 124 से 147 में। और आर्टिकल आपके चैप्टर 5 की बात करते हैं तो उसमें कैग है, ठीक है, कैग आप लोग जानते होंगे, तो ये आर्टिकल 148 से 151 तक, ये 5 चैप्टर हैं, इनको आप ध्यान रखिए आपके पार्ट 5 में संविधान के। एक क्वेश्चन था कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है तो एपीजे अब्दुल कलाम है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप याद कर लीजिए कि इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट, इग्नाइटेड माइंड्स और लर्निंग हाउ टू फ्लाई। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें पेपर में बहुत ज़्यादा आती हैं, तो इंडिया 2020, टर्निंग पॉइंट, इग्नाइटेड माइंड्स और लर्निंग हाउ टू फ्लाई, ये आपकी पुस्तकें हैं। इसके अलावा क्वेश्चन था कि कूलाम प्रति सेकंड किसके बराबर होता है तो ध्यान रखिए कि कूलाम प्रति सेकंड एम्पियर के बराबर होता है। आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा आई की बात करते हैं तो ये आपके आवेश अपान टाइम के बराबर होता है और आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो कूलाम प्रति सेकंड ये आपके कूलाम प्रति सेकंड ये आपका मात्रक हो जाता है विद्युत धारा का, और विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। तो यहाँ पर उसी हिसाब से ये रिलेट हो जा रहा है कि कूलाम प्रति सेकंड एम्पियर के बराबर है। एक क्वेश्चन है कि मनमोहन सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक, एग्जैक्ट पुस्तक तो नहीं आई पेपर आपके बता पाया है स्टूडेंट, लेकिन कोई एक पुस्तक आई थी, तो उनकी 3 पुस्तकें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, चाहे जो इसमें से आई हो, आप ध्यान दे लीजिए कि चेंजिंग इंडिया,
टू द नेशनल फॉर द नेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू द नेशन फॉर द नेशन, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मुझे 99% श्योर है कि आपके यही क्वेश्चन आया होगा कि टू द नेशन फॉर द नेशन किसकी पुस्तक है, तो मनमोहन सिंह की चेजिंग इंडिया, और एक इनकी पुस्तक है कि द क्वेस्ट फॉर इक्वलिटी इन डेवलपमेंट। ठीक है, मनमोहन सिंह 2004 से लेकर 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि बिरजू महाराज की बात करते हैं, यूपी से ही संबंधित हैं। यूपी का जो डांस है कथक, उसके आपके ये नर्तक हैं, और इनके गुरु थे इनके ही पिता अच्छन महाराज। कुछ बच्चे ने बताया है कि क्वेश्चन यही आया था कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो अच्छन महाराज थे, ध्यान रखिएगा। इनके चाचा लोग जो थे शंभू महाराज की बात करते हैं। ठीक है, शंभू महाराज की बात करते हैं, तो शंभू महाराज भी आपके कथक नर्तक हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शंभू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो कथक से, और बिरजू महाराज तो कथक से संबंधित ही हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। ठीक है, तो कालका बिंदादीन घराने से। ठीक है, ये लखनऊ का घराना है, कालका बिंदादीन घराना, ध्यान रखिएगा। जैसे आपने कल पढ़ा था कि उस्ताद आमिर खान की बात करते हैं, तो ये इंदौर आपके इंदौर घराने के संस्थापक हैं, तो वैसे ही घराने से क्वेश्चन आता है। तो आप समझ लीजिए कि कालका बिंदादीन घराने से संबंधित हैं बिरजू महाराज जी। एक क्वेश्चन है कि पैरा ओलंपिक खेल 2020 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीता है, तो चीन 2007, मतलब कि चीन ने सबसे अधिक पदक जीता है पैरा ओलंपिक 2020 में, कुल 207 पदक जीते हैं। भारत की बात करते हैं तो भारत ने पैरा ओलंपिक 2020 में कुल 19 पदक जीते हैं, और भारत की रैंक की बात करते हैं तो 24 है। 24 है आपके भारत की रैंक, जो आपके ओलंपिक के हिसाब से बहुत अच्छी है। ओलंपिक में भारत की रैंक 48 थी, और भारत ने कुल 7 पदक ही जीता था। तो पैरा ओलंपिक में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है, ध्यान रखिएगा। पैरा ओलंपिक से अवनी लेखरा बहुत फेमस हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अवनी लेखरा की बात करते हैं तो वे किस खेल से संबंधित हैं। एक क्वेश्चन आया था कि एस अगेंस्ट ऑड्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये भी एक ऑटोबायोग्राफी है, एस अगेंस्ट ऑड्स, तो ये सानिया मिर्जा की आपके क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, एस अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है, क्वेश्चन है कि बच्चों के खिलौने में कितने वोल्ट की बैटरी का प्रयोग होता है, तो 6 वोल्ट की। और ये लास्ट क्वेश्चन जो हमें आज मिल पाया है कि हिमालय का कौन सा भाग है, तो मध्य हिमालय का भाग है। दोस्तों कुल आज हमें 27 क्वेश्चन मिल पाए हैं पेपर में, जो आज फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट में पेपर में आए थे, तो कुल 27 क्वेश्चन ही मिल पाए हैं। अगर आपका भी आज पेपर था 27 मई को, चाहे जिस भी शिफ्ट में हो, पहली, दूसरी या फिर तीसरी, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें राइट क्वेश्चन बता सकते हैं, जिससे कि जब पूरा पेपर समाप्त हो जाएगा 24 मई से 10 जून तक, मैं फाइनल वीडियो बनाऊँगा जिसमें लगभग आपके 4-5 हज़ार क्वेश्चन रहेंगे, तो मैं सारे क्वेश्चनों को उसमें शामिल कर दूंगा। इसलिए कमेंट करके जो भी आपको प्रश्न याद हो पेपर में तो बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर ये वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त कर लेते हैं। ऐसे ही अपना साथ और विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।